क्लास 10 का हम लोग जो ज्योग्राफी है यानी आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपदा के बारे में पढ़ना है, डिफिनीशन आपको होगा। सबसे पहले एग्जाम में आपको पूछेगा 10th क्लास में कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा यानी डिजास्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डिजास्टर। तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे लोग कि आपदा किसे कहते हैं। तो वह घटना, आपदा का डिफिनीशन यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, लिखने के लिए जगह है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। तो डेफिनेशन इसका आपदा का हो जाएगा वह घटना जिसके कारण मानव जन जीवन को बहुत अधिक क्षति होती है, उसे क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। आपदा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, या तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, या तो प्राकृतिक आपदा हो सकते हैं या तो मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन घटना हो सकते हैं उसको हम बताएंगे। जैसे प्राकृतिक आपदा में बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सारी जो आएंगी प्राकृतिक आपदा में आएंगी। इसका एग्जाम्पल तो हो गया मानव निर्मित आपदा में। मानव निर्मित आपदा में आएगा जैसे आगजनी, झगड़ा हो गया, या दंगा फसाद, आतंकवाद, ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित आपदा हो गया। अब चलिए देखते हैं प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। जैसे प्राकृतिक का डिफिनेशन हम लोग देख लिए, तो प्राकृतिक आपदा जो होता है उसका डिफिनेशन क्या हुआ देखिए, वह आपदा जो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति में घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अभी हम लोग जानते थे लोग कि प्राकृतिक आपदा का डिफिनेशन कि वह आपदा जो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति में घटित होती है जिससे मानव जनजीवन को बहुत अधिक क्षति पहुंचता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे आपदा आ सकते हैं जैसे जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, बट जो ऐसे सारे आपदाएं हैं जो अति विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्वेश्चन में पूछेगा बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रकृति में भी कैसी है? विनाशकारी आपदा है। कैसा आपदा है? विनाशकारी आपदा। तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप ये सब विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इसके अलावा और भी आपदाएं हैं प्राकृतिक आपदा में, जैसे हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सब का हो गया प्राकृतिक आपदा का अंतर्गत आएगा। दूसरा का आपदा का प्रकार पढ़ रहे हैं मानव निर्मित आपदा यानी आर्टिफिशियल डिजास्टर इसको बोलेंगे इंग्लिश में, और इसको नेचुरल डिजास्टर बोलेंगे। मानव निर्मित आपदा तो वह आपदा, इसका डिफिनेशन वह आपदा जो मानव के द्वारा घटित होती है या मानव के मानवीय गलती के कारण उत्पन्न होता है उसे मानव निर्मित आपदा कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा आतंकवाद, दंगा फसाद, झगड़ा, आगजनी, ये सब इसका क्या हो जाएगा? डिफिनेशन। अब चलिए देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे पूछता है, प्राकृतिक आपदा से महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, उसी बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए फिर यह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो हम लोग जो एग्जाम्पल में दिए थे लोग, बाढ़ और सुखाड़, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम्पल में पूछेगा बाढ़ किसे कहते हैं, चाहे बाढ़ से उपाय के कौन कौन से उपाय है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो बाढ़ का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे लोग कि बाढ़ किसे कहते हैं। तो बाढ़ का डिफिनेशन बुक में से तो नहीं दिया, लेकिन अच्छा से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं जब किसी क्षेत्र में अधिक समय तक लगातार एवं अधिक समय तक क्या हो, बारिश हो, जिस कारण से क्या उत्पन्न होता है? बाढ़ उत्पन्न होता है। बाढ़ उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? बाढ़ कहते हैं। मतलब उसी स्थिति को क्या बोलते हैं? बाढ़। बाढ़ का डिफिनीशन जो बाढ़ किसे कहते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका डिफिनीशन लिखेंगे लोग कि वह आपदा जिसके कारण मानव जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। या जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक समय तक या लंबे समय तक लगातार बारिश होती है, उस स्थिति के लगातार बारिश बाढ़ के बाद हम लोग देखे हैं बाढ़ का तो डिफिनेशन दान लिए लो। अब सुखाड़ का डिफिनेशन क्या होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सुखाड़ किसे कहते हैं, चाहे सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, चाहे सुखाड़ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। बाढ़ पर डिफिनेशन हम लोग जान गए लो। अब सुखाड़ का डिफिनेशन यह आता है कि जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक समय तक एवं लगातार बारिश न होती है जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ की एरिया में उस क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे बहुत सारा मानवीय जनजीवन का होता है प्रभावित पड़ता है, यानी फसल जो बर्बाद हो जाएगा उसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे ही सुखाड़ कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाढ़ से उपाय और सुखाड़ से उपाय हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाढ़ से बचाव के उपाय। तो बाढ़ से बचाव के दो ही उपाय हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे नदी के ऊपर मोटे और चौड़े क्या बनाएंगे? बांध बनाएंगे, या
बांध बनाकर बाढ़ को रोक सकते हैं, या तटबंधों का निर्माण करके। तटबंधों मतलब जो नदी है उसके किनारे ऊंचे ऊंचे बांध लगाकर, और उस बांध पर पेड़ लगाकर भी बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद अब देख रहे हैं हम लोग, अब देखते हैं प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आएगा क्या, भूकंप। भूकंप को अर्थक्वेक बोलते हैं इंग्लिश में। इसका डिफिनेशन बहुत बार पूछा है कि भूकंप किसे कहते हैं, या भूकंप से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक। इसका डिफिनेशन होता है क्या कि जब पृथ्वी के अंदर कभी कभी गतिमान प्लेट आपस में टकराते हैं, तो उस कंपन की वजह से पृथ्वी का जो धरातल है वो कांपने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेट आपस में टकराते हैं, तो गतिमान प्लेटों को टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे भूकंप बोलते हैं। भूकंप के बाद भूकंप एक विनाशकारी आपदा है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन, भूकंप एक अति विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसका माप यानी भूकंप का माप क्या चीज से करते हैं, यहाँ पे देखेंगे भूकंप का माप। डिफिनेशन तो जान गए। भूकंप का माप बहुत बार पूछा है क्वेश्चन में कि भूकंप का माप किसे होता है, तो भूकंप का माप रिएक्टर स्केल होता है। क्या चीज होता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा क्या चीज किया जाता है, भूकंप का माप। भूकंप का तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। क्या चीज से किया जाता है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। चलिए इस अब लास्ट टॉपिक है हम लोग का प्राकृतिक आपदा का। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम लोग जानेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में हम लोग जानेंगे कि सुनामी भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा। इस सुनामी जो होता है एक तरह का भूकंप ही है। क्या, एक तरह का भूकंप ही है। यही भूकंप अगर समुद्र में है, उसी कारण क्या उत्पन्न होता है, सुनामी। इसका डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि जब पृथ्वी का आंतरिक गतिमान प्लेट टकराता है और वह टकराव समुद्र के आसपास होता है, यानी जब पृथ्वी के गतिमान प्लेट टकराता है कहाँ, समुद्र में, तो उसके कारण जो कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन की वजह से समुद्र का पानी बहुत तेज गति से या लाखों किलोमीटर दूर तक जाता है, जिसका प्रभाव क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र में बहुत सारा, जिसके कारण मैंने जब भूकंप आता है कहाँ पे, समुद्र में, तो समुद्र में भूकंप आने की वजह से समुद्र का पानी कई किलोमीटर दूर तक आसपास के क्षेत्र में जाता है, और आसपास के क्षेत्र में जो भी संसाधन होते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपदा कहलाएगा। कौन आपदा, प्राकृतिक आपदा। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो जिसका निर्माण कहाँ होता है, समुद्र में होता है। जो कहाँ उत्पन्न होता है, समुद्र में। जानेंगे लोग बहुत अच्छे से कि जब पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेट आपस में टकराते हैं और वह टकराव की वजह से समुद्र का पानी आसपास के क्षेत्र में लाखों किलोमीटर दूर तक बहुत तेज और ऊंची गति में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी से बचाव के उपाय क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। तो सुनामी से बचाव के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं, जैसे आप लोग बोल सकते हैं लोग कि सुनामी से बचाव के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं। जैसे सुनामी से बचाव के लिए हम लोग भवनों का निर्माण कहाँ करवाएंगे, समुद्र तल से बहुत दूर का स्थान पे, यानी भवन का निर्माण कहाँ करवाएंगे, समुद्र तल से बहुत दूर। एक नंबर में लिख दिए लोग। 2 नंबर में आपको लिखना होगा, तो लिख सकते हैं लोग कि समुद्र के किनारे भवनों का निर्माण दूर करवाएंगे, और समुद्र के आसपास जो यंत्र लगाए हुए हैं उसका सावधानीपूर्वक अवलोकन करेंगे, कि ताकि हमको सूचना मिले कि सुनामी आने वाला है, तो वहाँ से हम उस तटबंध से बहुत दूर भाग जाए। दूसरे का यह हो सकता है, तीसरे में आप लोग लिख सकते हैं कि समुद्र के आसपास के क्षेत्र में मैग्रोवान नामक पौधा होता है जो बहुत गठीला होता है, यानी झाड़ीनुमा होता है। तो जब समुद्र का पानी बाहर निकलता है तो उस झाड़ी से टकरा कर उसका गति क्या होता है, धीरा हो जाता है। तो समुद्र से बचाव के ये आपके उपाय हैं। चलिए आज हम आज का क्लास बंद करते हैं, लेकिन आज जो है आज वीडियो बनाए इसलिए क्योंकि आज 2024 का लास्ट दिन है, यानी 31 तारीख है, आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2024 है। अब आज के बाद हम लोग 25 में प्रवेश करेंगे लोग, 2025 में। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे लोग कि 25 में अच्छे से पढ़े लिखे लोग, हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो 2025 के बारे में यही कहना है कि अच्छे से पढ़ेंगे लोग और सफल होंगे लोग अपने जीवन में। तो